छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसे लेकर के आगामी 8 नवंबर को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम पदाधिकारी जो पुराने और जो उनको नई जगह मिली है कार्यकारिणी में, उनका दीपावली मिलन का कार्यक्रम आगामी 8 नवंबर को किया जाएगा, जिसे लेकर के छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक बैठक का आयोजन आज किया गया था। किस तरीके की का आयोजन होगा, क्या निर्णय लिए जाएंगे सम्मेलन में व्यापारियों के पक्ष में, ये अभी हम व्यापारियों से जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि कार्यकारिणी के गठन में महिलाओं को जगह दी गई है कि नहीं, और यदि जगह दी गई है तो आगामी दिनों में व्यापारी वर्ग जो है वो किस तरीके की रणनीति बना करके कार्य करेगा। 8 तारीख को शाम 6 बजे आनंद मंगलम भवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से। उसमें नवनियुक्त पदाधिकारी जो है चैम्बर के, उनका शपथ का कार्यक्रम और दीपावली मिलन का व्यापारियों का कार्यक्रम रखा है। उसमें प्रदेश के हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय मंत्री जी गजेंद्र यादव जी, ये लोग उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम में। और जितने व्यापारी संगठन है उन लोगों को भी हमने जाके निमंत्रण दिया है कि आप उस कार्यक्रम में शामिल हो। जिले भर के 8 नवंबर को छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का शपथ ग्रहण समारोह और दिवाली मिलन कार्यक्रम का भी आयोजन पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ विशेष है, इस विषय को लेकर के अभी हम बातचीत करेंगे। जी सर, बताएंगे क्या कार्यक्रम? हमारे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दुर्ग जिला इकाई का नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ है। उसका शपथ ग्रहण कार्यक्रम हम 8 नवंबर को आनंद रिसोर्ट में करने जा रहे हैं, और इस कार्यक्रम में दीपावली मिलन कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं। पूरे जिले के व्यापारी इसमें शामिल होंगे। हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे विधानसभा अध्यक्ष माननीय रमन सिंह जी पधार रहे हैं। अध्यक्षता श्री गजेंद्र यादव जी करेंगे, और प्रदेश के हमारे अध्यक्ष और प्रदेश के सारे पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। क्या कुछ नया रहेगा सर, जैसे शपथ ग्रहण रहेगा, उसे लेकर के व्यापारियों द्वारा किस तरीके की रणनीति आगामी दिनों में बनाई जाएगी? आगामी दिनों में बनाई जाएगी। अभी तो हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कार्यकारिणी का गठन और दीपावली मिलन समारोह। आगामी हम लोग फिर सभी व्यापारियों के साथ बैठेंगे, उनकी समस्याओं पे कुछ होगी तो उस पर विचार करेंगे, और जो भी उचित हल होगा उसको उचित हल व्यापारियों के पास अभी एक बड़ी समस्या है जो ऑनलाइन शॉपिंग। जी, उससे लेकर के कुछ पहल की जाएगी? नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग तो देखिए वो तो विषय थोड़ा सा अलग हो जाता है। हम उपभोक्ता को जागरूक कर सकते हैं कि आप लोकल से लें, और उसके लिए हम प्रयास भी करते हैं कि आप लोकल व्यापारी से सामान खरीदें, स्वदेशी अपनाएं। इस पर भी हम पूरे जागरूकता के साथ विचार करेंगे। मनोज अग्रवाल, मैं उपाध्यक्ष जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्रवक्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया गठन हुआ है। उसके बाद लगातार सारे प्रक्रिया के अंदर में चैम्बर के सारे प्रकोष्ठ को गठन किया गया। महिला प्रकोष्ठ का है, युवा गठन का भी हमारा सारे मेंबर तय हो चुके हैं, और नए मेंबर की तरफ में भी हम काफ़ी सक्रियता से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 8 तारीख को चैम्बर ऑफ कॉमर्स का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम और व्यापारियों के लिए दीपावली मिलन का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में हमारे जो 50 साल पहले के मेंबर हैं उनको भी बुला रहे हैं हम, और नए मेंबर जो अभी नए मेंबर बनाए उन लोगों को भी हमने निमंत्रण दिया है। हर व्यापारियों के लगभग जो बाजार के एरिया के है या जहाँ के भी है, उनके पास में हमारा कार्ड पहुँचा है और निमंत्रण दिया है कि आप चैम्बर के सदस्य है तो बहुत ही अच्छे हैं, नहीं तो नए चैम्बर के सदस्य हमारे साथ जुड़िए, ताकि हमारा चैम्बर का कोई भी सदस्य से किसी की समस्या आती तो उनके पास अवेलेबल रहेगा। तो उसी को लक्ष्य को लेके चैम्बर की सदस्यता संख्या भी बढ़ाना है, और किसी भी व्यापारी की छोटे से छोटे या बड़े से बड़े किसी भी व्यापारी की कोई समस्या आती तो हम उनकी सक्रियता से भूमिका निभा के, चाहे वो प्रशासन से हो चाहे शासन से हो, पूरा करने का प्रयास करें। का गठन हुआ सर, महिलाओं को जगह दी गई? महिला का अलग से गठन बना है, हमारा महिला प्रकोष्ठ अलग से बना है, महिला का अलग बना है, युवा का अलग बना है। तो युवा का भी आने वाले समय में बहुत जल्दी गठन की मान्यता मिल जाएगी।
छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो आज बैठक का आयोजन किया गया था, विभिन्न विषयों पर उस पर चर्चा हुई और जो नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है उनका शपथ ग्रहण समारोह और सम्मेलन समारोह भी इसी दौरान किया जाएगा। आगामी 8 नवंबर को काफ़ी भव्य आयोजन होगा, जिसमें दुर्ग के तमाम व्यापारी वर्ग जो है वो शामिल होंगे। जब हमने बातचीत की महिलाओं को लेकर के, तो उनका कहना था कि कार्यकारिणी में महिलाओं को जगह दी गई है और आगामी दिनों में भी महिलाओं की जो रूपरेखा रहेगी, महिलाओं की जो नीति रहेगी, वो कुछ बढ़ चढ़ करके रहेगी। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और आयोजन जो होगा उसमें तमाम जनप्रतिनिधि जो है वो शामिल होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर ये आयोजन जो होगा वो महासम्मेलन होगा। तमाम लोगों का समागम इस सम्मेलन में देखने को मिलेगा और चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो नई कार्यकारिणी का गठन किया गया वो शपथ लेकर के तमाम विषयों पर आगामी दिनों में कार्य करने की बात पर विचार विमर्श करेंगे। फिलहाल मेरे से होगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से नवीना।